ग्रीन कार्ड थ्रू मैरिज यूएसए में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपकी गाइड। इंट्रोडक्शन। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, जो आपको यूएसए में आपके अमेरिकन पार्टनर के साथ परमानेंट होम बनाने में मदद करेगा। अगर आप एक यूएस सिटीजन से इंगेज्ड या मैरिड हैं, तो आपने शायद स्टेट्स में अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा। इमिग्रेशन सिस्टम को नेविगेट करना डॉन्टिंग लग सकता है, पर डरिए मत, आपके पास शादी के कनेक्शन की वजह से एक यूनिक एडवांटेज है। मैरिज ग्रीन कार्ड का रोड एक यूएस सिटीजन से शादी करने से यूएस में लिविंग और वर्किंग के लिए एक डायरेक्ट पाथ बनता है। जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड के जरिए होता है, यह ग्रीन कार्ड आपको परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस देता है, जो यूएस सिटीजन बनने की पहली स्टेप है। दूसरी वीजा कैटेगरीज के मुकाबले यूएस सिटीजन से शादी बेस्ड ग्रीन कार्ड्स में कोई कैप्स या वेट टाइम्स नहीं होते हैं। यह बहुत अच्छी खबर है। पर याद रखिए, प्रोसेस थोरो है और पेशेंस मांगती है। इसमें कई स्टेप्स और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि सपोर्ट के लिए एफिडेविट्स, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वर्सेस कॉन्सुलर प्रोसेसिंग, कहाँ करें शादी। आपके वेंडिंग लोकेशन का चुनाव आपकी इमिग्रेशन जर्नी पर असर डालता है। यूएस में शादी करने से आप एओएस एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान देश में रहने की इजाज़त देता है। हालांकि 90 डे रूल के लिए सावधान रहें। यूएस के बाहर शादी करने का मतलब है कि आप सीपी कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के जरिए जाएंगे। इसमें आपको अपने होम कंट्री में रहना पड़ेगा जब तक ग्रीन कार्ड अप्रूव नहीं हो जाता। हर ऑप्शन की अपनी खूबियां होती हैं और चॉइस आपके करंट सिचुएशन और प्रेफरेंस पर निर्भर करता है। एप्लीकेशन प्रोसेस, फॉर्म्स और इंटरव्यूज को नेविगेट करना। चाहे आप यूएस में शादी करें या बाहर, आपको कई फॉर्म्स और इंटरव्यूज के जरिए नेविगेट करना होगा। इनमें फॉर्म I-130 और या तो फॉर्म I-485 एओएस के लिए या फॉर्म DS-260 कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के लिए शामिल हैं। इस प्रोसेस में आपको अपनी शादी की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करनी होगी। अगर आप अमेरिका में एक यूएस नागरिक के स्पाउस के रूप में इमिग्रेट करते हैं और आपकी शादी की दूसरी सालगिरह से पहले यह होता है, तो आप एक कंडीशनल रेजिडेंट बनेंगे, जो आपके इमिग्रेंट स्टेटस का आधार होता है। अगर आपके बच्चे हैं, तो वे भी कंडीशनल रेजिडेंट्स हो सकते हैं। कंडीशनल रेजिडेंट्स को फॉर्म I-751 पिटिशन टू रिमूव द कंडीशंस ऑन रेजिडेंस फाइल करना पड़ता है, जो कि आपके कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की एक्सपायरी डेट की दूसरी सालगिरह से 90 दिन पहले की अवधि में होना चाहिए। अगर यूएससीआईएस यह मान लेता है कि आपकी शादी बोना फाइडी थी, तो आपको एक फुल परमानेंट रेजिडेंट कार्ड जारी किया जाएगा। मैरिज और वीजा फ्रॉड को समझना बहुत जरूरी है। यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज केवल लीगली वैलिड सिविल मैरिजेज को मान्यता देते हैं। वे शादियों की ऑथेंटिसिटी की जांच करते हैं, खासकर अगर उन्हें शक हो कि यह शादी केवल इमिग्रेशन पर्पसेज के लिए की गई है। अपनी शादी को लीगली रिकॉग्नाइज्ड बनाएं और यूएस इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप सुनिश्चित करें। यूएस सिटीजन से शादी करने के इम्प्लीकेशंस और ऑप्शंस। यूएस सिटीजन से शादी करने के डिस्टिंक्ट इमिग्रेशन इम्प्लीकेशंस होते हैं। इस प्रोसेस में आपकी शादी की लेजिटिमेसी साबित करना और विभिन्न इमिग्रेशन प्रोसीजर्स को नेविगेट करना शामिल है, जो आपके स्पेसिफिक केस पर निर्भर करता है। ध्यान दें, एक टूरिस्ट वीजा पर शादी करने से आपका इमिग्रेशन स्टेटस तुरंत नहीं बदलता और शादी से यूएस सिटीजनशिप तुरंत नहीं मिलती। निष्कर्ष, अपने अमेरिकन पार्टनर के साथ यूएस में एक नई जिंदगी शुरू करना एक एक्साइटिंग जर्नी है। यह प्रोसेस सटिल हो सकती है, लेकिन इसके स्टेप्स और लीगैलिटीज को समझना आपके यूएस
में साथ में जीवन यापन के लिए एक स्मूथर पाथ सुनिश्चित करता है।